हेलो साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रानी लक्ष्मीबाई क्लासेस में। साथियों, मध्य प्रदेश पुलिस एग्जाम 2023 के लिए हम लोग देख रहे हैं साइंस। ध्यान रखिएगा, साइंस का पूरा निचोड़ मतलब फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, तीनों साइंस में हम लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। और साथियों, आज की क्लास है साइंस की 32वीं। इससे पहले हमने 31 साइंस की कक्षाएं करा दी हैं। अगर आप लोगों ने इन 31 कक्षाओं को नहीं देखा है तो लिंक आपको इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप लोग जाके जरूर देखिएगा। ध्यान रखिएगा साथियों, 1000 प्रश्नों का जो हमारा टारगेट चल रहा है, अति संभावित प्रश्नों का। तो साथियों, पिछली क्लास में हम लोग 725 प्रश्नों को देख चुके हैं। आज हम देखेंगे 726वें प्रश्न से। साथियों, 31 क्लासों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप लोग वहां से जाके सारी क्लासें देख सकते हैं। साथियों, पेपर से पहले आप लोग सारी क्लासें देख लेना, अति महत्वपूर्ण है साइंस की क्लासें, या फिजिक्स हो, या केमिस्ट्री हो, या बायोलॉजी हो। ठीक है, आइए आज की क्लास का आगाज करते हैं। पहले आप लोग क्लास को लाइक कर दें एक बार, ठीक है। NaCl किसका रासायनिक सूत्र है? ध्यान रखिएगा, जो NaCl होता है यह साथियों नमक का रासायनिक सूत्र होता है। किसका? नमक का। ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न देखिएगा, खाने वाले सामान्य नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो खाने वाले सामान्य नमक का जो रासायनिक नाम होता है साथियों, वह होता है सोडियम क्लोराइड। क्या होता है? सोडियम क्लोराइड इसका राइट आंसर है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिएगा, चिली सीरा किसका सामान्य नाम है? जो चिली सीरा है साथियों, यह जो है किसका सामान्य नाम है, यह आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो यह साथियों सोडियम नाइट्रेट का रासायनिक नाम है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम आपसे पूछा जा रहा है। तो भैया इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या है? कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। आज की क्लास के अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, सारे प्रश्न आप लोग देख लीजिएगा, एक बार याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इसी में से हो सकता है 2 से 3 प्रश्न आपको आपकी परीक्षा में देखने को मिल जाए। ठीक है ना। आइए अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा एक ठोस हाइड्रोजन कार्बोनेट नहीं बनाता है? 4 तत्व आपके सामने हैं, आपको बताना है कि कौन सा एक ठोस हाइड्रोजन कार्बोनेट नहीं बनाता है। तो भैया वह जो है वह है कौन सा? पोटेशियम। पोटेशियम जो है ठोस हाइड्रोजन कार्बोनेट नहीं बनाता है। ठीक है, विशेष ध्यान रखिएगा। आइए साथियों, आप लोग एक चीज से परेशान हैं, इस बात को हम भी समझ सकते हैं कि आज तारीख हो गई है 6 और आपके अभी जो है एडमिट कार्ड नहीं आए हैं। ठीक है ना, एडमिट कार्ड आपके अभी नहीं आए हैं। तो बात ऐसी है, मैं आपको स्पष्ट कर दूं इस बात को, ना तो आपको कहीं देखना है बार बार। ठीक है ना, कई लोग जो है कोई भी वीडियो बनाए उसको आपको टच नहीं करना है। जैसे ही आपके एडमिट कार्ड आएंगे, मैं शॉर्ट वीडियो बना के आपको तुरंत ही बता दूंगा कि आपके एडमिट कार्ड आ गए हैं। फालतू में आप लोग परेशान मत होइए। देखिए, मैं आपसे आज कह रहा हूं कि जो है आपका जो एग्ज़ाम है साथियों, यह 12 अगस्त से एक भी दिन बाद नहीं जाएगा। आप ध्यान रखिएगा, कल या परसों में आपके एडमिट कार्ड आपके हाथों में होंगी। फिर आपको पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। जो आप अभी समय बर्बाद कर रहे हैं ना, इस समय आपको जिस दिन आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे ना, तब आपको इस समय की कीमत याद आएगी कि काश अगर उस दिन हम अपना समय बचा लिए होते। कोई भी एडमिट कार्ड से फर्क नहीं पड़ता है भैया। जब आना होगा एडमिट कार्ड आ जाएगा, उससे हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आज आए, कल आए, परसों आए, पेपर के 3 दिन पहले आए, भाई आपका पेपर किसी दूसरे स्टेट में तो दे नहीं देंगे, देंगे तो MP स्टेट में ही। अरे आप लोग पहुंच जाएंगे। विशेष ध्यान रखिए, हमें इससे तो वैसे आपका एडमिट कार्ड दे देना चाहिए 7 दिन पहले, लेकिन अब 6 दिन बचे हैं आपकी परीक्षाओं में। तो साथियों, लेकिन आप लोग इस बात को विशेष ध्यान रखिएगा कि बार बार लोग वीडियो बना रहे, इन सब वीडियो को मत देखा करिए।
आप लोग परेशान होते हैं। आज 4-5 लोगों के हमारे पास भी मैसेज आए कि सर एडमिट कार्ड कब आ रहे हैं। अरे आ जाएंगे, जिस दिन आना होगा एडमिट कार्ड। हो सकता है 4-5 दिन परीक्षा आपकी डिले हो। जैसे बनरक्षक की पहले 22 मई से थी, इसके बाद 25 मई से कराए थे। अरे तो 2 ही 3 दिन तो बढ़ी थी परीक्षा, ठीक है ना। विशेष ध्यान रखिए, आज हमारे पास मैसेज आए हैं तो मैं आपको बता रहा हूं, वरना कोई बात नहीं थी। मैं भी इस चीज को समझ रहा हूं कि आज 6 दिन बचे हैं और आपके एडमिट कार्ड आपके हाथों में होना चाहिए थे, लेकिन नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग पढ़ाई लिखाई भूल के और सब एडमिट कार्ड पर लगे हुए हैं, खाली एडमिट कार्ड एडमिट कार्ड एडमिट कार्ड। विशेष ध्यान रखिए भैया इस चीज का, ठीक है ना। आइए पढ़ते हैं जो मेन है, जिससे हमारा पेपर निकलना है। मैंने एमपी जीके की आपको क्लासें सारी करा दी हैं। क्या आप लोगों ने वो सारी क्लासें देख ली हैं? मैंने आपको जीके जीएस की क्लासें करा दी हैं, क्या आप लोगों ने वो क्लासें देखी हैं? मैंने साइंस की आज 32वीं क्लास है। आप लोग ईमानदारी से बताइएगा भैया कि आपने इन 32 क्लासों में कितनी क्लासें देखी हैं और कितने प्रश्नों को लिखा है और आप कितने प्रश्नों को याद कर सकते हैं। मैं वादा करता हूं आपसे 1000 प्रश्नों में जो मैं करा रहा हूं, अगर इससे एक भी प्रश्न बाहर चला जाए तब आप कहिएगा। अरे प्रीवियस ईयर देख के आप लोगों को पेपर बना रहे हैं। विशेष ध्यान रखिए आप लोग इस बात का, ठीक है। पढ़ाई आप लोगों के लिए इस टाइम बहुत जरूरी है। मैंने बोला आपसे आप 2 प्रैक्टिस सेट दिन में लगाया करिए, लेकिन आप लोग नहीं लगा रहे होंगे, एडमिट कार्ड के पीछे पड़े हुए हैं। आइए, पोटेशियम नाइट्राइट का प्रयोग किसके उत्पादन में होता है? तो साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा? ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उर्वरक में। पोटेशियम नाइट्राइट का उपयोग किसके उत्पादन में होता है? उर्वरक के उत्पादन में, ठीक है ना। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़े अगले प्रश्न की ओर, ठीक है ना। आइए, बारूद बनाने में निम्नलिखित में से किस एक का इस्तेमाल किया जाता है? बारूद बनाने में निम्नलिखित में से किस एक का इस्तेमाल किया जाता है? तो बारूद बनाने में अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, लिख लेना, ठीक है ना। पोटेशियम नाइट्राइट का, किसका? पोटेशियम नाइट्राइट का बारूद बनाने में एक इस्तेमाल किया जाता है, पोटेशियम नाइट्राइट का, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखिएगा, गन पाउडर किस मिश्रण से बनता है? गन पाउडर जो है किस मिश्रण से बनता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो गन पाउडर है यह चारकोल, सल्फर एवं पोटेशियम नाइट्राइट से बनता है। चारकोल, सल्फर एवं पोटेशियम नाइट्राइट से बनता है क्या? गन पाउडर। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार लगा लो इस प्रश्न पर, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखेंगे, समुद्र के पानी से कौन सी धातु निकाली जाती है? तो समुद्र का जो पानी होता है, इससे जो धातु निकाली जाती है उसका नाम आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आइए अगला प्रश्न देखिएगा, अति मुलायम खनिज टाल्क सोप स्टोन मुख्यतः है क्या? तो यह साथियों मुख्यतः जो है यह क्या है? मैग्नीशियम सिलिकेट। क्या है? मैग्नीशियम सिलिकेट, ठीक है। अब आगे बढ़ें। आइए साथियों, अगर आप लोग चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आगे आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मैं जल्द ही आप लोगों के लिए मैराथन क्लास लेने वाला हूं, बस 1-2 दिन का समय और दीजिए, फिर इसके बाद मैं मैराथन क्लास लेने वाला हूं। 500 प्रश्न मैं आपको एमपी जीके के कराऊंगा मैराथन के तौर पर, 500 प्रश्न मैं आपको साइंस के करा दूंगा और 500 प्रश्न मैं आपको जीके जीएस के कराऊंगा और लगभग 300 प्रश्न मैं आपको करंट अफेयर्स के कराऊंगा। इन सारी क्लासों की मैराथन आपको मिल सके, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि क्लासों का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलता रहे, ठीक है। और एक बार क्लास को लाइक कर दें, एक बार शेयर कर दें, एडमिट कार्ड के चक्कर में मत पड़ें, ठीक है भैया। 12 अगस्त से ही पेपर होंगे, इतनी बात आप लोग ध्यान रख लेना, ठीक है। आइए, तो 12 अगस्त से नहीं होंगे तो 2-3 दिन पीछे हो सकते हैं, 15 अगस्त से हो जाएंगे, बस इससे ज़्यादा कहीं नहीं जाएंगे। विशेष ध्यान रखिए आप लोग, ठीक है। तो आप लोग पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस सेट दबा के लगाते रहिए, जितना भी आप लोगों में ताकत हो उतना प्रैक्टिस करिए। अब आप लोग जी जान लगा दीजिए साथियों, अगर आप लोग अभी जी जान लगा देंगे तो वर्दी आपके कंधों पर होगी, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ूं। आइए, निम्नलिखित, मैं इतनी बात करता नहीं हूं, सीधा सी अपनी क्लास लेने से मतलब रखता हूं, लेकिन आज 3-4 लोगों के हमारे पास कमेंट आए हैं तो ज़रूरी था बताना थोड़ा आप लोगों को, क्योंकि इसकी जो है हमें भी वो है कि अभी तक एडमिट कार्ड क्यों नहीं आए आपके। लेकिन कोई बात नहीं, नहीं आ पाए होंगे, कैसी कोई
बात नहीं है कि आप लोग फिर एडमिट कार्ड ही देखें, ठीक है ना। विशेष ध्यान रखिए, आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखिए, ठीक है। आइए, मैं सिर्फ पढ़ाने से मतलब रखता हूँ, ना मुझे एडमिट कार्ड ना कुछ। आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए वही मेरे लिए सबसे बड़ी बात है, ठीक है। तो विशेष ध्यान रखिए। आइए, निम्नलिखित मैथ की प्रैक्टिस बच्चे जबरदस्त करते रहिएगा और रीजनिंग की, क्योंकि मैथ रीजनिंग का ही खेला है पूरे पेपर में। ध्यान रखिएगा आप लोग इस बात को। 35 नंबर में आपकी रीजनिंग आएगी, रीजनिंग को घोल के पी जाइएगा, ठीक है ना, हर एक प्रश्न को। निम्नलिखित में से एक पदार्थ का उपयोग रंगाई तथा चर्म उद्योग में रंग बंधक के रूप में किया जाता है, किसका। तो इसका सही जवाब हो जाएगा किसका किया जाता है, ऑप्शन डी, मैग्नीशियम सल्फेट का, ठीक है। अब आपको देखो कितनी गोली की तरह रिवीजन करवा रहे। आइए, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। तो यह साथियों किया जाता है लैक्सेटिव के द्वारा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखिए, एप्सम, एप्सम लवण किसका यौगिक है। तो एक्सम लवण जो है मैग्नीशियम का है, किसका, Mg का। आइए, पृथ्वी की पपड़ी में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला धातु कौन सा है। तो जो धातु है वह है साथियों एल्युमिनियम, ठीक है। कौन सा है, एल्युमिनियम, दैट्स योर आंसर। आइए अगला प्रश्न देखिएगा, बॉक्साइट अयस्क से क्या, जो बॉक्साइट अयस्क है वह है साथियों एल्यूमिनियम का, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखिए, क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है। तो क्रायोलाइट जो है साथियों एल्यूमिनियम का अयस्क है, किसका, एल्यूमिनियम का। आइए अगला प्रश्न देखिएगा, किस उद्योग द्वारा बॉक्साइट कच्चे माल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। तो यह किया जाता है किसके, एल्यूमिनियम के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा, एल्यूमिनियम के द्वारा। आइए, एल्यूमिनियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो जो कथन सही नहीं है वह कथन आपसे पूछा जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा, एल्यूमिनियम प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में रहता है, यही कथन सही नहीं है। सारे कथनों को देख लेना, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है। आइए, रक्तस्राव को रोकने के लिए आमतौर पर किस एल्यूमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है। रक्तस्राव को रोकने के लिए आमतौर पर किस एल्यूमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है। तो यह साथियों किया जाता है किसका, ध्यान रखिएगा आप लोग इस बात को, ऑप्शन बी, एल्यूमिनियम नाइट्रेट का, ठीक है, एल्यूमिनियम नाइट्रेट का। आइए अगला प्रश्न देखिएगा, जल शोधन के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो जल शोधन के लिए साथियों एलम का प्रयोग किया जाता है, किसका, एलम का। आइए बढ़े अगले प्रश्न की ओर। आइए, निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग अग्निरोधक कपड़ा बनाने में किया जाता है। तो साथियों जो अग्निरोधक कपड़ा होता है, जो अग्नि को रोक सके, उसको बनाया जाता है, कपड़े को बनाया जाता है किस यौगिक के द्वारा। तो साथियों किस यौगिक के उपयोग से, तो यह बनाया जाता है किस यौगिक से, सोडियम सल्फेट के यौगिक से। आइए, जियोलाइट क्या है, जियोलाइट आपसे पूछा जा रहा है। तो जियोलाइट भैया हाइड्राइड सोडियम एल्युमिनियम सिलिकेट है, क्या, जियोलाइट, हाइड्रेट सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट है। आइए, पसीना रोधी पदार्थों में सामान्यतः निम्नलिखित में से क्या होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, एल्यूमिनियम यौगिक होता है, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है क्या, कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। अगला प्रश्न देखिएगा, टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो यह साथियों ऑप्शन डी, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। साथियों एमपीजी के करंट अफेयर्स, साइंस व जीके व जीएस सारी कक्षाएं आपको मैं प्रोवाइड करा रहा हूं। इसी क्लास के नीचे सारी कक्षाओं की लिंक पिन कर देंगे, आप सभी जाकर जरूर देख लेना। लगभग 30-30, 40-40 कक्षाएं सब सब्जेक्ट की हो गई हैं। तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें और आगे आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। सुबह मिलते हैं करंट अफेयर के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम। क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, मिलते हैं सुबह करंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, नमस्कार।